मेरे दांतों में तो कैविटी हो गई है, अब इसका क्या इलाज होगा? आइडिया, यूट्यूब पे देखते हूँ। अरे वाह यार, इन्होंने तो दांतों में से कीड़ा ही निकाल दिया। क्या मेरे दांतों में भी इतना ही बड़ा कीड़ा हुआ? नहीं नहीं, मेरे दांत में तो छोटी सी कैविटी है, तो छोटा कीड़ा होगा। यार डॉक्टर से जाके पूछती हूँ। अगर आपके दांतों में भी कैविटी है और इन्हीं क्वेश्चंस के डाउट्स आप क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर श्वेता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दांतों में कैविटी होने से पहले ही उसको कैसे रोका जा सकता है और इनकेस अगर दांतों में कैविटी हो जाती है तो उनका क्या क्या इलाज हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसी के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि दांतों में कैविटी होती क्या है। अब आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगी, दांतों का कीड़ा 1 सेकंड में निकाल के दिखाया है आपको और दांतों के कीड़े को आप घर पे निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक मिनट, अब मैं आपको जल्दी से पूरी प्रोसीजर समझा देती हूँ कि दांतों में एक्चुअली कैविटी जो होते हैं यानी कि कीड़ा होता है वो लगता क्यों है। देखिए, हमारी जो दांतों की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसे हम कहते हैं इनेमल। ठीक है। और जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो उस खाने को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो हमारी इनेमल होती है, दांत की सबसे ऊपर वाली लेयर, वो बेसिक नेचर की होती है। तो इतना तो आपने 11 तक जरूर पढ़ा है कि एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके एक दूसरे को खत्म करते हैं। तो जो वो एसिड्स होते हैं वो हमारी इनेमल को खराब कर देते हैं। व्हाइट कलर की बहुत अच्छी थी, वो खराब होने के बाद ब्लैक कलर की हो गई, जिसे हम कहते हैं दांतों में कीड़ा लग गया। पर बच्चों को अक्सर समझाने के लिए हम बोल देते हैं कि बेटा चॉकलेट्स नहीं खानी है, कैंडीज नहीं खानी है, अदरवाइज आपके दांतों में कीड़ा लग जाएगा। पर आप ये बताइए, क्या एक्चुअली वो कीड़ा है? इसके बजाय मैं एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको देती हूँ। आगे से आप कह सकते हैं कि आपके दांतों में कैविटीज हो रखी है। कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली स्पेस। तो यानी कि हमारे दांतों में जो इनेमल है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, वो खराब ही तो हुई है और उसके खराब होने की वजह से वहां पे गड्ढा बन गया है, खाली स्पेस बन गया है, जिसे हम कहते हैं डेंटल कैविटीज। ऑलराइट, तो आगे से आप दांतों में कीड़ा लग गया है ऐसा ना कह के दांतों में कैविटीज हो गई हैं ऐसा बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इनसे कैसे बचा जा सकता है ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बताया कि खाना खाते ही जो एसिड्स बनते हैं उनकी वजह से हमारे दांत खराब होते हैं। तो अब कुछ भी खाएं या पिए उसके बाद कुरला जरूर कर लें। उससे क्या होगा, जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं वो एसिड में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। कन्वर्ट नहीं होंगे तो वो हमारी इनेमल को खराब कैसे करेंगे। ऑलराइट, तो इसलिए अपने दांतों की साफ सफाई अच्छे से रखें। दिन में 2 बार आपको ब्रश करनी है। एक तो सुबह उठते ही, खाना खाने के बाद आपको ब्रश करनी है और एक रात को सोने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर रात को सोने से पहले आप स्नैक्स खा लेते हैं तो कुछ भी खाएं या पिए उसके बाद आप ब्रश करके ही सोएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो भी हमने डिनर में खाया है या फिर जो भी स्नैक्स वगैरह आपने लिए हैं तो वो फूड पार्टिकल्स पूरी रात आपके ओरल कैविटी में रहेंगे। उसके बाद वो एसिड में कन्वर्ट होंगे और वो एसिड आपके दांतों की जो इनेमल है बेसिक नेचर की उससे रिएक्ट करता रहेगा। यानी कि फूड पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया को आपके दांत खराब करने के लिए पूरी रात का समय मिल जाता है। तो इसलिए रात को बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है ब्रश करना। और जब आप रात को ब्रश करके सोए हैं तो आपकी ओरल कैविटी बिल्कुल साफ है। तो सुबह उठते ही आप नॉर्मल माउथ रिंस कीजिए, कुरला कीजिए और अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप ब्रश कीजिए, उसका फायदा है। अब ये तो हो गया दांतों में कैविटीज लगने से पहले के बचाव उपाय। अब अगर कुछ लोगों में कैविटीज हो जाए तो उनमें क्या क्या किया जा सकता है, तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है कि बिल्कुल कुछ ही दिनों से लगी है, अगर 5-6 दिनों से आपको कैविटी महसूस हो रही है तभी आप अगर डेंटल क्लिनिक पे विजिट करते हैं तो आपको फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट, मेडिकेटेड टूथपेस्ट दी जाती है जो दोबारा से उस एरिया को रीमिनरलाइज कर देती है और जो कैविटी हुई है उसको वहीं पे अरेस्ट कर देते हैं, जिसे हम अरेस्टेड कैविटीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि थर्मोसील रिपेयर हो गई, वेंटेज हो गई, डॉक्टर रेड्डी की जो आती हैं। तो ये कुछ टूथपेस्ट हैं, मेडिकेटेड टूथपेस्ट होती हैं जो आपकी उसी कैविटी को रीमिनरलाइज कर देती है, अरेस्ट कर देती है उसी जगह पे। या फिर डेंटिस्ट उसी जगह पे डेंटल वार्निशेस लगा देते हैं जिनकी वजह से जो कैविटीज है वो वहीं पे रुक जाती है। नाउ द सेकंड पॉइंट, अगर कैविटीज थोड़ी सी अंदर चली गई हैं, इनेमल और डेंटिन तक अगर वो पहुंच गई हैं, तो उन केसेस में आपको डेंटल फिलिंग ही करानी पड़ेगी। डेंटल फिलिंग किन किन तरह की होती है, उनकी क्या क्या प्राइसेस रहते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ।
नीचे कमेंट सेक्शन में मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, वो आप जरूर देखिए, ठीक है। और उसके अलावा तीसरा पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट मैंने बताया कि जो आपकी कैविटी है वो वहीं पे अरेस्ट हो सकती है, पर कंडीशन होनी चाहिए कि कुछ ही दिनों से हुई है। सेकंड मैंने ऑप्शन बताया कि अगर इनेमल और डेंटिन थोड़े से डिकेड हो गई है, उन केसेस में फिलिंग हो सकती है। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर आपकी कैविटी जो है वो पल्प तक, नसों तक पहुंच गई है, पेन आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, उन केसेस में फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, यानी कि नसों का इलाज, जिसमें आपकी जो नसें हैं वो खराब हो गई हैं, उनको निकाला जाएगा, साफ किया जाएगा और उनकी जगह आर्टिफिशियल नसें भरी जाएंगी और आपका दांत पहले के जैसा प्रॉपर बढ़िया हो जाएगा और उसके ऊपर फिर एक क्राउन लगा दी जाएगी ताकि आपका जो टूथ है वो पहले की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। ऑलराइट, तो ये 3 केसेस बनते हैं डेंटल कैविटीज को ठीक करने के लिए। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। और जो लोग आपको कहते हैं कि दांतों में कीड़ा 1 सेकंड में बाहर निकाल के दिखा देंगे, उनसे बचिए। ऐसे लोग अक्सर क्या करते हैं, आपके दांत